तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के फंडामेंटल फॉर्मूले, मूलभूत सूत्र जिन पर अपनी त्रिकोणमिति है पूर्ण रूप से टिकी हुई होती है। सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले होते हैं वो कौन से त्रिभुज में लगते हैं। तो इसके लिए अपन त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेते हैं जी? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। यानी अपने को त्रिकोणमिति जो होती है वो समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। बाकी दो बचे कोण कितने होंगे जी? अगर एक कोण समकोण हो गया तो अन्य दो बचे हुए कोण जो आप देख रहे हैं त्रिएंगल जो ए बी और सी है, ए बी सी त्रिभुज, इसमें ये कोण बी तो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर कोण ए और कोण बी यानी एंगल ए और सी जो आप देख रहे हैं ये न्यून कोण होते हैं। और हम जो त्रिकोणमिति के अंदर है न्यून कोणों के ही त्रिकोणमितीय अनुपात वो ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं जी? न्यून कोण ए भी है और न्यून कोण सी भी है। कैसे होते हैं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब 180 में से एक एंगल तो 90 का हो ही गया, तो शेष कितना रह गया जी? 90। और ये 90 जो है दो कोणों का योग है ए और सी, इन दो का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री आता है अपने पास। तो यहाँ पर ए और सी दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अगर ये 10 डिग्री का होगा तो दूसरा 80 डिग्री का होगा। अगर ये 15 का है तो ये कितना होगा? 75 डिग्री का होगा। इट मीन्स ए और सी दोनों क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। और हमको त्रिकोणमिति के अंदर किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का ही त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं। तो बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात तो आप देख पा रहे हैं अपने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना हुआ है। जो समकोण त्रिभुज ए बी सी है इसमें कितनी भुजाएं होती हैं जी? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ए बी, बी सी और ए सी। इनका कुछ माप भी होता है। त्रिकोणमिति के अंदर जो त्रिभुज आप देख रहे हैं इनका कुछ ना कुछ माप ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पर ये अपन 2 ले लेते हैं, ये 3 लिया और ये 4। सर ये इसी को 4 क्यों लिया? इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो। भाई समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है जी? समकोण त्रिभुज में अपने यहाँ पर तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसका नाम होता है कर्ण। क्या नाम होता है जी? कर्ण। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। अब 2 भुजाएं और बच गई, उनका नाम क्या होगा? तो उनका नाम अपन देखेंगे कर्ण। जो कोण लेंगे, कोण कौन सा होगा? अगर आप कोण ए को लेते हैं तो कोण ए के सामने की भुजा कौन सी है? बी सी। इसको आप क्या कहते हो? लंब कहते हो। परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और शेष बच गई भुजा कौन सी? ए बी। समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई। कोण आपने ए लिया, इसके सामने की भुजा लंब हो गई पी, परपेंडिकुलर। और फिर रह गया आपका बची हुई भुजा ए बी। इसको अपन क्या कहते हैं? आधार। आधार बेस। बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? बी से। ये तो बात है अगर आप कोण ए लेते हैं तब। अगर आप कोण ए नहीं लेते हैं और आप कोण बी, कोण सी जो न्यून कोण है, कोण सी को लेते हैं तो कोण सी के सामने एक भुजा कौन सी होती है जी? कोण सी के सामने एक भुजा है ए बी। ये ए बी अब आधार नहीं होगी, क्या होगी? ए बी है वो लंब हो जाएगी। ए बी है लंब, परपेंडिकुलर। और ये बच गई भुजा कौन सी? बी सी। किस कोण के लिए बात कर रहे हैं? कोण सी के लिए। कोण सी के सामने की भुजा तो लंब हो गई और बची भुजा क्या हो गई अपने पास? आधार। आधार को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। जनरली अपन यहाँ पर जो आधार रेखा होती है ए बी, उस पर एक कोण तो 90 का लेते हैं और दूसरा जो है न्यून कोण। और उसी के आधार पर अपन सारे फॉर्मूले बुक्स वगैरह में जहाँ पर पढ़ते हैं कोण ए को लेकर के, तो यहाँ पर ये तो कर्ण ले लेते हैं और इस भुजा को आप आधार लेकर काम करते हैं और ये क्या हो जाता है? लंब। तो इस आधार पर अपन समकोण त्रिभुज में जो जनरली बेसिक फॉर्मूले हैं उनका अध्ययन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं।
समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का अपन अगर अनुपात लेते हैं, जैसे अपन लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे, लंब और कर्ण यानी लंब अनुपात कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो इसे कुछ न कुछ मान होगा। लंब अपना कितना, अपन ने एंगल लिया है ये ए थीटा एंगल, जो एंगल ए, इसके सामने भुजा कितनी है जी 4, बटा कर्ण, कर्ण कितना है, समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की 5, तो ये अनुपात आता है 4/5। समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात, उसी को अपन क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में भुजा कितनी हो गई, 3 भुजाएं होती है, और अपन परस्पर दो भुजाओं को लेकर अगर अपन करेंगे तो इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार की होती है जी, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं कितने प्रकार के हो जाएंगे, 6 प्रकार के। कैसे होंगे, जैसे अपन ने दो भुजाएं ली तो लंब बटा कर्ण है एक अनुपात, दूसरा अनुपात क्या होगा, कर्ण अनुपात लंब, यानी कर्ण बटा लंब, ये भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, क्योंकि ऑपोजिट करेंगे तो ये क्या आएगा 5/4, वैल्यू चेंज। त्रिकोणमितीय अनुपात, फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात आप देख रहे हैं लंब बटा कर्ण, इसको अपन क्या कहते हैं, साइन थीटा। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे अपन ने कल वाला वीडियो देखा था जो आपको आई बटन पर मिलेगा, साइन थीटा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, और इस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है जी, लंब बटे कर्ण। मेरे पीछे के दोनों त्रिकोणमितीय से संबंधित जो वीडियो है वो आपको आई बटन पर ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड जो है कोस थीटा, सेकंड जो कोस थीटा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है वो क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण। तीसरा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इनका ठीक ऑपोजिट करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आपने इसका साइन जो है साइन थीटा, इसका ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा तो इसका ऑपोजिट करेंगे तो कर्ण जो है वो आ जाएगा अंश में, और लंब जो है वो क्या जाएगा हर में। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अब अपने यहाँ पर कोस है, कोस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा, कर्ण बटे आधार। और इसी प्रकार टेन है, उसका ऑपोजिट होता है कोट, और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। गुरु जी ये तो मैंने याद रहे कौन तो याद रहने ट्रिक भी बता चाह, बहुत सरल विधि है, बहुत सरल मेथड जो है। एक मान आप देख रहे हैं, देखो कर्ण ने पी से एच से रिप्रेजेंट करते हैं, लंब को पी से, आधार को बी से। क्लियर है ना तीनों की तीनों, एच पी और बी, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये क्या होता है आधार। तो यहाँ पर अपने को ये लिखना, इन सूत्रों को याद रखने की बहुत ही बढ़िया विधि है। विधि है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अविधि है। और ये विधि में आपने ये तीनों निकल जैसी ऑपोजिट करा देना, आप ये तीनों निकाल दिया। कैसे, ये P बटे एच यानी P लंब एच कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो गया जी साइन थीटा। फिर अपने पास है ये B बटे एच, मध्य वाला देख रहे हैं ना, B बटे एच, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हो गया जी कोस थीटा। और लास्ट वाला है P बटे B, ये P लंब बटे B आधार, लंब बटे आधार क्या हो गया जी टेन थीटा। इनका ऑपोजिट करेंगे तो H बटे P कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कोट थीटा। विधि क्या है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही बढ़िया याद रहे है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अपन अक्सर क्लासों में ये पढ़ाते हैं लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, इससे भी आप याद रख सकते हैं। और इसका एक और बोलते हैं बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आपको पसंद आएगी आज की विधि। और आज का जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन करें।